नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार पुनः आप सभी को यथार्थ एकेडमिक चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम गोदान के नए टॉपिक पे और सारे आयाम पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, तो आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए चुना है वो टॉपिक ये है कि क्या गोदान एक ट्रेजेडी है। तो मैं आप सभी को इस बात को बताना चाहूँगा कि पूरे गोदान उपन्यास में वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई बनता है जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक सिविल सर्विसेज में और विभिन्न तरह के स्टेट पीसीएस में, वो ये प्रश्न इसी से पूछे गए हैं। अगर ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं तब भी, और नहीं तो इनडायरेक्टली से प्रश्न का कनेक्शन हमेशा रहा है। 10 में से 7 जो प्रश्न हैं वो गोदान एक ट्रेजेडी से संबंधित ही पूछे गए हैं। जैसे मेरे हाथ में ये स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के प्रश्नों का कुछ संकलन है जो आपको बताना चाहूँगा। इस प्रश्न के आखिर ये प्रश्न जरूरी नहीं कि प्रश्न इस फॉर्म में पूछा जाए कि क्या गोदान एक ट्रेजेडी है, नहीं, इसको कई तरह के रूपों में पूछा जा सकता है। जैसे गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है, विवेचना करें। गोदान के आधार पर किसान जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालें, इसका टॉपिक मैंने अलग से डिस्कस बना रखा है। गोदान उपन्यास को क्या एक आलोमहर्षक त्रासदी के रूप में मान्य ठहराया जा सकता है, युक्ति संग उत्तर दीजिए। गोदान में एक सच्ची त्रासदी की तस्वीर अवतरित हुई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो ये जो है स्टेट पीसीएस में यूपीएससी के विगत साल में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है जो साबित करता है कि ये जो टॉपिक है गोदान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसा मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेंड करें कि कोई भी प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए, एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कि आपका प्रश्न जो है, आपके जवाब हैं, उत्तर हैं, वो किस दिशा में जाएंगे और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो मैं इसी बात को आप लोगों को ट्रेंड करना चाहता हूँ, आपके माइंड को प्रशिक्षित करना चाहता हूं ताकि प्रश्न लिखने से पहले, कलम उठाने से पहले आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क हो। अगर संभव हो तो मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, तो अगर हो सके तो आप आंसर लिखने के पहले पीछे में रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया है जैसा मैं कर रहा हूँ उस तरीके से, तो आपकी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप धारा प्रवाह जवाब लिख सकते हैं। जैसे अब इस प्रश्न को हम डील करेंगे सीधे टू द पॉइंट। पहला, आखिर गोदान एक ट्रेजेडी है, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ट्रेजेडी क्या है, आखिर ट्रेजेडी है क्या, ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है। पहले हम इस प्रश्न पे लिखेंगे कम से कम 10 पंक्तियां, 10 से आपको या 15 पंक्तियां लिखें, इस मुद्दे पे लिखें कि ट्रेजेडी क्या है। तो अगर आप विभिन्न तरह के नोट्स में या मानक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेजेडी के संबंध में 2 लेखकों ने, 2 महान विचारकों ने कुछ विचार दिए हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि ट्रेजेडी, अब ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ट्रेजेडी पहले समझे ट्रेजेडी है क्या। ट्रेजेडी ये है, जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। तो ट्रेजेडी मतलब ये होता है कि जब किसी उपन्यास का, किसी कहानी का, किसी नाटक का जो अंत है वो दुखांत हो तो ट्रेजेडी कहते हैं। दुखांत मतलब क्या, जिसमें नायक मृत्यु हो जाए, जिसमें नायक पराजित हो जाए, जिसमें नायक हार जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, वो ट्रेजेडी कहा जाता है। तो क्या अब प्रश्न उठता है कि क्या नायक की मृत्यु ट्रेजेडी के लिए अनिवार्य है, क्या नायक बगैर मृत्यु को ट्रेजेडी को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कोई उपन्यास या कोई नाटक या कहानी में नायक की मृत्यु के बिना भी इसको ट्रेजेडी हम कह सकते हैं, नहीं। तो इस संबंध में 2 कथन आप लोग याद रखें, पहला शेक्सपियर का, दूसरा अरस्तु का। तो शेक्सपियर ने कहा कि हाँ, ट्रेजेडी कोई भी कहानी, किसी उपन्यास या नाटक को ट्रेजेडी तभी माना जाएगा, किसी भी रचना को ट्रेजेडी के श्रेणी में हम तभी रख पाएंगे जब उसमें अनिवार्यता नायक की मृत्यु हो। जबकि अरस्तु का कहना है कि जरूरी नहीं हो कि जो मेन कैरेक्टर हो, जो नायक हो, उसकी मृत्यु ही प्राप्त हो। लेकिन इन दोनों ने मिलाकर जो मेन जो उद्देश्य है वो ये है, जो सबसे मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि जब तक आपको करुणा की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक आप उसके नायक के प्रति आप करुणामय नहीं होंगे, द्रवित नहीं होंगे, तब तक उस रचना को ट्रेजेडी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो करुणा की उत्पत्ति कैसे होगी, हो सकता है नायक की मृत्यु हो जाए, कभी कभी ये भी होता है कि नायक की मृत्यु ना हो फिर भी करुणा की उत्पत्ति हो जाए। यानी ट्रेजेडी का जो मेन पर्पस है, ट्रेजेडी का अगर मेन पर्पस मुझसे पूछेंगे तो ये है करुणा की उत्पत्ति। और करुणा की उत्पत्ति के 2 तरीके हैं, आप इन दोनों को कोट करें। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतिहास और भूगोल नहीं है साहित्य, साहित्य में एक समझ की विषय वस्तु है, लेकिन आपको कुछ की वर्ड्स याद रखने होंगे, कुछ की वर्ड्स डालने होंगे आपकी परीक्षा में जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो अगर आप ये ट्रेजेडी के डेफिनेशन में आप इन दोनों लेखकों को कोट करते हैं तो एग्जामिनर इस बात को समझ जाएगा कि आपको ट्रेजेडी का जो नॉलेज है, इस संबंध में जो नॉलेज है, काफ़ी विशद ज्ञान रखते हैं आप। और हो सके तो एग्जाम्पल दें, जैसे मैकबेथ अगर आपने शेक्सपियर का पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तब इतना से भी काम चला लें कि जो मैकडफ है वो उसका सेनापति है और रात में जब उसके यहाँ पर आता है राजा तो सोए राजा की हत्या कर देता है। बाद में उसी मैकडफ की हत्या होती है और उसका सर को काट के भाले की नोक पे जब पूरे इलाके में घुमाया जाता है तो एक भयानक ट्रेजेडी की उत्पत्ति होती है।
ट्रेजेडी है, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, दोनों नायक की मृत्यु होती है, इसलिए ट्रेजेडी है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपने दिव्या पढ़ा होगा। दिव्या में देखा होगा, दिव्या का कैरेक्टर है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन भी अंत में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। पृथ्वीसेन अंत में बौद्ध भिक्षु बन जाता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ना चाहते हुए पृथ्वीसेन के प्रति थोड़ी सी जो करुणा उत्पन्न होती है वो भी ट्रेजेडी के सिलसिले में श्रेणी में आ सकता है। तो अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल आप देते हैं कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है, ट्रेजेडी किसे कहते हैं, तो आपको एक जो प्रश्न है, जो पहला जो पंक्ति है, जो आप आधे पन्ने लिखेंगे 10 या 15 पंक्ति, वो काफ़ी खूबसूरत होगी और पहले नज़र में एग्जामिनर को मजबूर कर देगी कि वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएं। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, ट्रेजेडी क्या हमने डिस्कस कर लिया, अब ट्रेजेडी क्यों है, आखिर ट्रेजेडी होती क्यों है, आखिर किसी भी रचना में हम ट्रेजेडी क्यों डालते हैं, आखिर ट्रेजेडी क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों किसी रचना का, कहानी, उपन्यास का जो अंत होता है वो दुखांत हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाता है, क्यों, उसकी वजह है। पहला, नायक के निर्णय संबंधी भूल। नायक के निर्णय संबंधी भूल का मतलब क्या होता है कि नायक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, नायक बहादुर है, नायक सच्चा है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, हर दुनिया की हर सारी खूबियाँ उसमें, लेकिन उसने किसी एक क्षण एक निर्णय करने में गलती की और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे मैकडफ एक बहादुर सेनापति है, लेकिन उसने एक निर्णय गलत कर दी कि उसे राजा बनने के महत्वाकांक्षा ने उसको डंकन अपने राजा की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अब बाद में वो बहुत ही भयानक हत्या का खुद शिकार हुआ। उसका एक निर्णय उसे मृत्यु को प्राप्त करा देता है। आप देखे होंगे हुर्री कह लीजिए, बाकी हम चर्चा करेंगे। हुर्री क्या है? हुर्री एक अच्छा नागरिक है, साधारण सा किसान है, बहुत अच्छे किसान है। उसकी एक निर्णय, वो गाय खरीदने का निर्णय, उसे मरने को मजबूर कर देता है। तो ना ट्रेजेडी कब होगी? जब निर्णय संबंधी भूल होगी। दूसरा, अच्छाइयों से मृत्यु को प्राप्त होगा या पराजय हो जाएगी उसकी। नायक बहुत अच्छा है, नायक छल कपट नहीं है, निष्कलंक है, उससे ज़्यादा छल कपट आती नहीं है। वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि अपने अच्छाइयों की वजह से ही या तो मृत्यु का शिकार हो जाएगा या तो पराजित हो जाएगा, तो वो आपकी ट्रेजेडी उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, अतिशय भावुकता अथवा सद्गुणों के कारण धराशायी हो जाएगा। हो सकता है कि जो नायक हो काफ़ी भावुक व्यक्ति रहा हो और अपने ज़िंदगी के फैसलों को करते समय उसने भावुकता का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया हो, न कि बौद्धिकता का, तो नायक क्या करेगा? अच्छा व्यक्ति तो पहले से था ही और उसने भावुकता में फैसले लिए, नतीजा वो धराशायी हो जाएगा, नतीजा वो हार जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, तो ट्रेजेडी कहा जाएगा ये। यानी कि इन वजहों से ट्रेजेडी उत्पन्न होती है और इन वजहों से ट्रेजेडी उत्पन्न होती है और इन्हीं वजहों को हम गोदान में अब देखेंगे। अब सवाल उठता है कि ट्रेजेडी कब होती है, कब ट्रेजेडी मानी जाएगी? हमने देखा ट्रेजेडी क्या है, इस पे लिखेंगे 10-15 लाइन। फिर ट्रेजेडी क्यों है, इस पे हम लिखेंगे कम से कम 20 पंक्तियाँ। अब ट्रेजेडी कब है, तो इस पे कम से कम लिखेंगे 20 पंक्तियाँ, क्योंकि ट्रेजेडी कब होती है, क्यों होती है, हमने मान लिया। ट्रेजेडी कब होती है? क्या प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नायक जो सेंट्रल कैरेक्टर में, उसकी मृत्यु को ट्रेजेडी माना जाएगा? क्या प्रत्येक हारा हुआ व्यक्ति, पराजित व्यक्ति जब अंत में हो जाएगा किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक में, तो वो ट्रेजेडी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। इसलिए पहली कंडीशन है कि नायक जेंटलमैन होना चाहिए, न कि शक्ति कपूर जैसा हो। इमेजिन कीजिए, आपने फिल्में देखी होगी, हिंदी फिल्में। अब शक्ति कपूर को अंत में जब हीरो कुत्ते की तरह पिटाई करता है तो क्या आपको दया आता है शक्ति कपूर पे? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी बहुत ही चांडाल किस्म का है और इसे तो और बुरी तरह से पीटा जाना चाहिए। तो ट्रेजेडी तब उत्पन्न होगी जब नायक जेंटलमैन हो, नायक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो और उसकी किसी हरकत की वजह से, किसी वजह की वजह से, किसी अपनी वजह से या किसी और की वजहों से अगर उसके साथ कोई दुखद घटना घट जाती है, तभी ट्रेजेडी उत्पन्न होगी, तभी आपके अंदर में करुणा की उत्पत्ति होगी। यानी कि नायक का जेंटलमैन होना, नायक का भद्र पुरुष होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बुरे लोगों की मृत्यु पे, बुरे लोगों की पराजय पे कभी किसी व्यक्ति के अंदर में करुणा उत्पन्न नहीं होती है। ये याद रखें और इसे जरूर लिखें, इसे हाईलाइट करें कि ट्रेजेडी तभी मानी जाएगी जब नायक एक भद्र पुरुष हो, जेंटलमैन हो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इमेजिन कीजिए एक नायक है, वो किसी राजा घर में पैदा होता है और उसको किसी तरह का बीमारी हो जाती है कि और दुखद मृत्यु हो जाती है, ट्रेजेडी होगी? नहीं होगी। ट्रेजेडी तब मानी जाएगी जब नायक संघर्ष करता दिखे और अपार संघर्ष के बाद भी पराजित हो जाए। पहला, नायक अच्छा हो, नायक ने संघर्ष भी किया और बहुत संघर्ष करने के बाद भी वो पराजित हो गया। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ना देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट ना समझें, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अपने इंडियन पॉलिटिक्स में कई सारे नेता ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती के बनाए गए नेता, उन्होंने संघर्ष करता हुआ दिखे नहीं है। तो ऐसे लोग नायक नहीं बन सकते हैं जो संघर्ष करते हुए दिखते हैं, जो संघर्ष करते हुए दिखें, संघर्ष करें ही नहीं सिर्फ, बल्कि संघर्ष करते हुए दिखें और बावजूद इसके
अपार संघर्ष के बाद अपनी अच्छाइयों की वजह से वो धराशायी हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए या पराजित हो जाए, तभी ट्रेजेडी उत्पन्न होगी, तभी आपके दिल में करुणा उत्पन्न होगी, पाठकों के दिल में। और चौथा जो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है कि नायक जेंटलमैन भी हो और नायक ने खूब संघर्ष भी किया और बावजूद इसके नायक अगर मृत्यु को प्राप्त करता है या पराजित होता है, तो इस चीज़ की उत्पत्ति होगी, वो करुणा की उत्पत्ति होगी। और तब जो पाठक है उससे अपनी संवेदनाएं जोड़ लेगा, तब पाठक उसके प्रति द्रवित हो जाएगा और उसके दिल में उस कैरेक्टर के प्रति एक करुणा का भाव उत्पन्न होगा और तब उस रचना को ट्रेजेडी माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ये गुनाहों का देवता पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है गुनाहों का देवता में जब सुधा की मृत्यु होती है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता होगा। क्यों? क्योंकि सुधा एक निहायत ही मासूम और बहुत ही अच्छी लड़की है। जब सुधा जैसी लड़की की जब मृत्यु को प्राप्त करती है तो कठोर से कठोर पाठक भी द्रवित हो जाता है, करुणा की उत्पत्ति होती है। अगर सुधा कोई चालाक लड़की होती, सुधा कोई महत्वाकांक्षी लड़की होती, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी पाठक उसकी मृत्यु पे उतना द्रवित नहीं होता जितना गुनाहों का देवता में हुए होंगे आप लोग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रश्न का जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है अभी हमने सब डिस्कस कर लिया कि ट्रेजेडी कब है, कहाँ है, क्यों है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप सबको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो ये पोर्शन है। देखिए ये आपका एग्जाम में आपका कोर कंटेंट है, आप समझें इस बात को, मैं रिपीट करता हूँ मित्रों। ऐसा है कि आपको अगर साहित्य में अच्छे नंबर लाने होंगे तो पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किस पोर्शन पे हमें कितना लिखना है। आप इसी प्रश्न पे आप 40 पन्ने नहीं लिख सकते, 40 पेज नहीं लिख सकते हैं, 40 लाइन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका कोर कंटेंट है ही नहीं। इससे ये पता चलता है, इन चीज़ों से ये पता चल रहा है कि आप ट्रेजेडी के बारे में आपको आइडिया है, आपको ये पता है कि ट्रेजेडी कहते किसे हैं, ट्रेजेडी कब उत्पन्न होती है, ट्रेजेडी क्यों होती है। अब मेरा जो प्रश्न है कि गोदान एक ट्रेजेडी है कि नहीं, तो आपको इन पैरामीटर्स पे गोदान को कसना होगा। अगर इन पैरामीटर्स पे गोदान खरा उतरता है तो आप साबित कर सकते हैं कि हाँ गोदान एक ट्रेजेडी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि क्या गोदान एक ट्रेजेडी है। तो जैसे हमने इन पे हम भी देखेंगे, तो सबसे सीधा रास्ता बताता हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मेटिंग दिमाग में रखें। तो ट्रेजेडी कहाँ कहाँ है गोदान में, मुझे ये पता करना है। तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, 2 भागों में बांट लें, कथानक के स्तर पे और पात्र योजना के स्तर पे। क्या इन दोनों स्तर पे गोदान में कहीं ट्रेजेडी आपको दिखती है? अगर दिखती है तो आइए हम देखते हैं। कथानक स्तर पे मतलब घटना के स्तर पे कहाँ कहाँ ट्रेजेडी हुई है। बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इन चीज़ों से ढूंढ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं गोदान पढ़ते समय। जैसे पहला पन्ना, आपने गोदान का पहला पन्ना देखा होगा, जब होरी धनिया से एक आता है कि धनिया 60 तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, उसके पहले ही चल देंगे। तो अचानक से पाठक ये समझता है कि अरे अभी तो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, साली सलहज की बात कर रहे थे, ये मरने की बात कहाँ से आ गई। पाठक समझ जाता है, पाठक जानता है, उसके पहले ही लेखक ने होरी को जो कंडीशन बताया उसे लगता है कि होरी को मजबूत स्थिति में नहीं है, होरी एक गरीब किसान है। और कहीं ना कहीं पाठक इस बात से आशंकित होता है क्या सचमुच होरी 60 से पहले चला जाएगा। तो आपको लगता है देखिए यहाँ करुणा की उत्पत्ति होती है। पहले पन्ने पे एक और घटना पाठक सूचना देता है आपको, लेखक पाठक को, कि होरी के जो धनिया के 3 लड़कों की मृत्यु हो गई थी दवा दारू के अभाव में। पाठक को सूचना लेखक इसलिए दे रहा है ताकि आपको पहले पन्ने पे बैकग्राउंड बता रहा है कि भाई ये होरी और जो धनिया हैं बहुत ही निहायत ही मध्यम वर्गीय नहीं, बिलो मध्यम वर्गीय किसान हैं, जो इतने गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जो अपने जिनके बच्चे दवा दारू के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो पाठक के दिल में आशंका यहीं से उत्पन्न हो जाती है कि शायद ये उपन्यास का जो अंत है कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आपने आगे देखा होगा सुंदरिया की मृत्यु। सुंदरिया क्या है? ये सुंदरिया जो है होरी की गाय है। इस गाय को उसका जो भाई है वो जहर दे देता है और वो गाय जी की मर जाती है। तो मैं आपको गोदान में वो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जो अगर संभव हो तो आप कोट करें। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था, दोनों बैलों के गले की घंटियाँ कभी कभी बज उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आती थी। देखिए कितना ज़्यादा करुणा की उत्पत्ति, कितना ज़्यादा घोर निराशा और भयानक मतलब कि दुख वाली बात है कि गाय वहाँ मरी हुई है, होरी वहाँ बैठ के सोच रहा है, कहीं उसको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आपको ट्रेजेडी के लक्षण है, ये आपको निराशा, हताशा, पराजय, मृत्यु का निशानी है। आप इस घटना को कोट करें। एक और घटना मैं आपको प्रेमचंद के उसमें से सुनाना चाहूँगा। आप याद कीजिए वो घटना जब होरी के घर में होरी के पोते का जन्म हुआ है और उस पर जो पंचायत ने उस पर जुर्माना लगा रखा है। अब देखिए धनिया क्या कर रही है और 2 कंट्रडिक्शन सुनिए। धनिया अनाज की टोकरी को घर में रखकर अपने दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत नहीं थी।
शौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वही बिरादरी की परवाह नहीं करती है। अगला सेंटेंस ध्यान से सुनिए। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये में झिंगुरी सिंह के हाथ में गिरवी रख रहा था। मित्रों, आप ध्यान से देखें, खुशी का माहौल है, घर में एक नए नन्हे बालक की जन्म हुई है, धनिया सोहर गा रही है और कंट्राडिक्टरी देखिए, लेखक कितना विद्रूप चेहरा दिखा रहा है समाज का आपको, कि जब होरी की जो पत्नी धनिया अपने पोते के जन्मोत्सव में सोहर गा रही है, ठीक उसी वक्त अगले सीन में ही किसी अगले फ्रेम में होरी अपने उसी घर को गिरवी रख रहा है 80 रुपये में झिंगुरी सिंह के हाथों, ताकि समाज के पंचायत द्वारा लगाए गए दंड को वो भुगतान कर सके। देखिए कितना करुणामय स्थिति है, शोक और खुशी के साथ साथ सामंजस्य। देख लीजिए, ये प्रेमचंद की खूबी है। आगे अपने पढ़ा होगा ऐसे ही पुन्नी, वो घटना याद कीजिए जब धनिया के पास खाने का अनाज नहीं है और पुन्नी जो है उसके घर में अनाज का टोकरा लेकर आती है। सोचिए कि कितनी करुण स्थिति वहाँ पैदा होती है जब एक 4 बीघे का मालिक का किसान, इतना बढ़िया और कर्तव्यनिष्ठ किसान, जिसके घर में खाने के अनाज के दाने तक नहीं बचे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो करुणा जो उत्पन्न होती है, जो घटना है जिस पे सबसे ज़्यादा लिखे हैं आप, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा इसी पे लिखे, होरी की मृत्यु पे। एक ऐसा होरी जिसने जीवन भर छल कपट प्रपंच सब कुछ किया, लेकिन अपने आप को मृत्यु के पंजे से बचा नहीं पाया, और जब उसकी मृत्यु होती है आखिरी में तो लेखक क्या कहता है होरी के बारे में वो सुनिए, और संभव हो तो इस पंक्तियों की कुछ पंक्तियां आप एग्जाम में कोट करें, नहीं तो इसका भाव कोट करें। गांव में एक खबर हवा की तरफ फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता रहा था, सब कुछ समझता था, पर जवान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी का दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह। मोह तो उन हाथों का, अनाथ जो छोड़ जाने में, जिनके हाथ साथ अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों का है जिन्हें हम पूरा न कर सके। देखिए, और धनिया सब कुछ समझकर भी आशा की मृत्यु छाया को पकड़े हुई थी। आप आखिरी पंक्तियों को गौर करें, होरी मर रहा है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में, अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं वो पछाई सुंदर गाय की लालसा बाकी है। अभी भी मरते मरते भी माया के बंधनों को तोड़ नहीं पाया है। आप इस पंक्ति को सबसे अधिक कोट करें, सबसे बढ़िया से लिखें, क्योंकि यही पंक्तियां जो है पूरे उपन्यास का निचोड़ है। क्योंकि जब होरी आखिरी पन्ना, जब होरी मर रहा होता है तो लेखक क्या कहता है, धनिया का क्या रिएक्शन है, समाज का क्या रिएक्शन है। सोचिए, जो एक गाय के लिए जिस होरी की प्राण जा रही है, कितना अनर्थ और कितना दुर्भाग्य है समाज और सिस्टम का कि उस मरते हुए होरी को गोदान कराने के लिए भी गाय चाहिए। जिस गाय की वजह से मृत्यु का अभिशप्त हो रहा है होरी, उसके अब प्राण तभी टूटेंगे, उसको बैकुंठ तभी मिलेगा, वह स्वर्ग तभी जाएगा जब उसके हाथों से गोदान कराया जाएगा, जो जिंदगी भर गाय खरीद नहीं पाया। ये इसका कंट्राडिक्शन जो आपको एग्जाम में लिखना है, और यही आपको मार्क्स सबसे अधिक दिलाएंगे। बाकी गिरधर का ताड़ी पीना भी लिख सकते हैं, जो कन्नी मुंह में दवा लिया था। बाकी एक घटनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला दूं मित्रों कि अगर इन घटनाओं में से 3 या 4 घटनाओं को भी आपने 10, 20, 30 पंक्तियों में लिख दिया तो आपका आंसर इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप 70% से एवं मार्क्स तो आप ले ही जाएंगे पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी में। ये हमने देखा घटना के स्तर पर, कथानक के स्तर पर। अब आपको पात्र योजना के स्तर पर देखें। पात्र योजना का स्तर भी बड़ा अजीब है। जब गोदान आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। क्या कभी आपने सोचा, इन पात्रों के नाम के बारे में सोचा? रूपा के बारे में सोचा आपने? रूपा का जब परिचय देते हैं प्रेमचंद तो क्या कहते हैं, रूखू सूखी बालों वाली नकटी सी दुबली पत्ती लड़की। यानी कि रूपा में क्या नहीं है? रूपा में रूप तो बिल्कुल नहीं है, रूपा में रूप है ही नहीं, लेकिन नाम देखिए रूपा है। सोना, देखिए सोना क्या है? गरीब है, होरी की बेटी है। क्या सोना है? ये नहीं है। इसका नाम का नामकरण देखिए। गोबर, देखिए गोबर का नाम गोवर्धन है। गोबर का जो नाम है वो गोवर्धन है, लेकिन गोबर को गोवर्धन कोई बुलाता है गोदान में? नहीं बुलाता है। गोबर मतलब समाज का सबसे निकृष्ट जो यूजलेस चीज़ है, उसका नाम गोवर्धन से वो गोबर बन जाता है। देखिए इनके नामों का। धनिया, क्या धनिया धनी है? धनिया धनी नहीं है, ये तो गरीब है, लेकिन नाम है धनिया। दाता दीन, क्या दाता दीन ये दानवीर है? नहीं, ये तो लेने वाले हैं हमेशा। ये तो मरने में भी लेते हैं और जन्म में भी लेते हैं। इनको नामों का कंट्राडिक्शन को उजागर कीजिए अपने एग्जाम में। इन पे कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए जिसमें आप ये बताएं कि इन नामों को ऐसा नहीं है कि गलती से प्रेमचंद ने लिख लिया। इन नामों के कंट्राडिक्शन को उजागर करने के लिए ही प्रेमचंद ने इसे रखा है, ताकि आप इन्हें समझ सकें कि इन नामों का एक निहितार्थ है। ये नाम ऐसे नहीं चुने गए, कुछ सोच समझ करके लेखक ने लिखे हैं। इसने इन नामों पे 10 पंक्तियां लिखी। अब आपका आखिरी जो एग्जाम का जो आपका आंसर का जो आखिरी जो लाइन होगी वो होगी उपसंहार, आपका निष्कर्ष, जो किसी भी
परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में लिखते समय, किसी मेंस के प्रश्नों को लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो इसीलिए क्योंकि ये आपके अपने विचार भी होते हैं। इसमें आप ये बताते हैं कि भाई ये आपने इन कसौटियों पे कसा, आपने ट्रेजेडी के डिफिनेशन बताए, कहाँ कहाँ ये बताए, गोदान में कहाँ ट्रेजेडी आपने ये बता दिया। अब आप इन आधारों पे आप क्या समझते हैं कि गोदान एक ट्रेजेडी है? तो हाँ, गोदान ट्रेजेडी है। अब सवाल एक ट्रेजेडी है तो किसकी है? क्या ये होरी की ट्रेजेडी है? क्योंकि होरी तो मृत्यु का भी शब्द हुआ है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ये धनिया की ट्रेजेडी है। तो क्या ये धनिया की ट्रेजेडी है? अब इस पर लिखें दो शब्द। क्या ये किसानों की ट्रेजेडी है? हाँ, किसानों की ट्रेजेडी है। तो क्या ये अवध और बेल्लारी की ट्रेजेडी है? क्या संपूर्ण किसानों की ट्रेजेडी है? क्या ये समाज की ट्रेजेडी है या देश की ट्रेजेडी है? तो आप इस पर एक एक लिखेंगे, यस ये ट्रेजेडी है, ये होली की भी ट्रेजेडी है, धनिया की भी ट्रेजेडी है, ये किसानों की भी ट्रेजेडी है। ये किस किसानों की ट्रेजेडी है? गोदान के किसानों की भी ट्रेजेडी है, आज के किसानों की भी ट्रेजेडी है, और भविष्य के किसानों की भी ट्रेजेडी यही रहने वाली है। ये समाज की ट्रेजेडी है और ये देश की भी ट्रेजेडी है। तो इस पर कम से कम आप लिखें 10 पंक्ति, और इसके बाद इस आपको साहित्य में 70% मिनिमम नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करें, उन्हें ज़रूर भेजें, उन्हें भी प्रोत्साहित करें देखने के लिए। खास के उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो दूर दराज गाँव में किन्हीं वजहों से अच्छे मटेरियल्स तक जिनकी पहुंच नहीं हो पाती है। ये हमारा प्रयास मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नए वीडियो में गोदान के कुछ और एस्पेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।